घुटनों का दर्द। घुटनों के दर्द के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो उसके लिए मैं मनोज जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और आके हमें सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कराएं। आदरणीय मनोज कुमार। सबको प्रभात वेला में मेरी तरफ से नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। दंड आसन में बैठें, हाथों को दाएं बाएं रखें, कंधों को थोड़ा ढीला, कमर गर्दन सीधी, और आरंभ करते हैं उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करने की क्रिया से। पूरी क्षमता के अनुसार उंगलियों को आसन की ओर दबाएं और अपनी ओर दबाएं। आसन की ओर, अपनी ओर 2-3 बार इस प्रकार उंगलियों को आगे पीछे कर लें। इसका प्रभाव एड़ियों और पिंडलियों तक भी जा रहा होगा, यह आप महसूस करेंगे। अब मध्य में आकर अब पंजों को इसी प्रकार आगे पीछे करना है। आसन की ओर पूर्ण खिंचाव देना है, जिससे हमारा जंघा तक का भाग, कूल्हे तक का भाग खिंच जाता है, और अपनी ओर भी पूर्ण क्षमता से लेके आना है। इसमें पूरा प्रभाव हमारे टांगों पर पड़ता है। आसन की ओर लेके जाएं, अपनी ओर लेके आएं, और यहीं से एक पूर्ण वृत्त बनाएं। आसन की ओर ले जाकर, दाईं ओर ले जाकर, अपनी ओर लाकर बाईं ओर 2-3 आवर्ती दोहरा लें। विपरीत ओर से भी करें। मध्य में आए। अब बिना किसी सहारे के अपने दाईं टांग को ऊपर उठाएं और पंजे को आगे पीछे चलाएं। अब हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाकर थोड़ा और ऊपर उठाएं, पंजे को आगे पीछे चलाएं। और यहीं से करेंगे साइकिलिंग। ऊपर उठाएं, मोड़ें, घुटने से सीधा करें, जब एड़ी नीचे आएगी तो आसन से लगते हुए ऊपर जाएगी। और इसको विपरीत ओर से भी करें। यह हमारे सभी जोड़ों को, घुटने आगे पैर के सभी जोड़ों को प्रभावित करता है। यहीं से मध्य में आएंगे और यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बिना किसी सहारे के टांग को ऊपर उठाएं, पंजे को आगे पीछे चलाएं, हाथों से ग्रिप बनाकर घुटने के नीचे रखें और ऊपर उठाएं। टांग सीधी रहे,
पंजे को चलाएं और यहीं से करेंगे साइकिलिंग। विपरीत ओर से भी करें। आएंगे मध्य में। बंद आंखों में हमने अभी पैरों के सूक्ष्म व्यायाम जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रभाव हमारा आता है। अब दोनों पैरों को मोड़कर पंजों को मिला लें और तितली आसन करेंगे। पैरों के दोनों पंजों को हाथों से पकड़ें, अधिक से अधिक अंदर की ओर लाएं, कमर गर्दन सीधी और घुटनों को ऊपर नीचे करें। आएंगे वापस दंडासन में। पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लेंगे लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। सांस बाहर निकालें। नाभि को रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। मूल बंद लगाएं। क्षमता अनुसार रुकें और उसके पश्चात बंदों को खोलते हुए पेट में सांस भरें, फेफड़े में सांस भरें और कंठ तक सांस भरें। वहां पर भी रुकें और यह प्रक्रिया दोहराते रहें। आज हम चर्चा कर रहे हैं घुटनों के दर्द की। जोड़ों में किसी भी कारण से जब संक्रमण, सूजन या दर्द होता है तो उसे अर्थराइटिस कहा जाता है। यह रोग जोड़ों को क्षतिग्रस्त कर रोगी को अपंग बना देने वाला रोग है। मुख्यतः शरीर के जैसे जहां पर वेट बीरिंग जॉइंट्स होते हैं, जैसे कूल्हे का जोड़, रीढ़ का निचला भाग, घुटने व टखने अधिक प्रभावित होते हैं। आज आधुनिक समाज में घुटनों का रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जोड़ों की कार्य क्षमता ठीक बनी रहे, यह दो बातों पर निर्भर करता है। प्रथम, वह हड्डी जो जोड़ बनाती है उसके किनारे चिकने रहने चाहिए, अर्थात यह कार्य उपस्थिति अर्थात कार्टिलेज का है। दूसरा, जैसे मशीन के पुर्जों में ग्रीस की जरूरत होती है, हमारे जोड़ों में भी चिकनाई जैसे पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह कार्य वहां पर श्लेष्मक कफ के द्वारा किया जाता है। कार्टिलेज ठीक हो, श्लेष्मक तेल सही मात्रा में हो, जो अस्थि बंध जोड़ों को चारों ओर से बांध के रखता है,
जोड़ों को सशक्त बनाता है, यह सही रहना चाहिए। आएंगे वापस सामान्य अवस्था में बैठें। ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओ श्वास भरें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। ईश्वर से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें। आएंगे वापस दंडासन में। यहीं से आप कागासन में बैठेंगे। बिना किसी सहारे के बैठने का कोशिश करें। हाथों को आगे लाएं और आसन पर खड़े हो जाएं। आसन पर खड़े हैं। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों में कंधे जितना फासला कर लें। दाएं हाथ को पूरे खींचते हुए ऊपर उठाएं बगल से। कंधे के सामने आने पर हथेली को पलट लें और धीरे धीरे भुजा को खींचते हुए श्वास भरते हुए अपने कंधों से, अपने कानों से लगा लें और ऊपर का हाथ ऊपर की ओर खींचें, बायां हाथ नीचे की ओर खींचें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बगल से झुकते जाएं। सब अपनी क्षमता के अनुसार करें, जितना आप झुक सकते हैं। बगल से झुकें, आगे की ओर नहीं, ये ध्यान रखें। पैर, टांग आपकी सीधी रहे। बहुत अच्छा आसन बन रहा है सबका। आएंगे धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। हाथ को धीरे धीरे लाएंगे
नीचे खिंचाव देते हुए। यही क्रिया अब दूसरे हाथ से करेंगे। बाएं हाथ को बगल से श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, कंधों के सामने लाकर हथेली को पलटें और कानों से लगा लें। अब बायां हाथ ऊपर खींचा हुआ, दायां हाथ नीचे खींचा हुआ, टांगों को बिल्कुल सीधा रखते हुए धीरे धीरे बगल से झुकें, श्वास छोड़ते हुए। त्रिकोण आसन। हमारी पेट, कमर, जंघा, मांसपेशियां सब इसमें खिंचाव में हैं और पूरा लाभ मिलेगा इससे। आएंगे धीरे धीरे वापस। हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं और थोड़ा विश्राम की स्थिति में खड़े हो जाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। त्रिकोण आसन अभी हमने किया। पाचन अंग प्रभावित होते हैं इससे। अब करेंगे कुर्सी आसन। कुर्सी आसन के लिए दोनों पंजों को मिला लें। जिनको घुटनों में दर्द हो वो बहुत ज्यादा नीचे न जाएं। दोनों हाथों को सामने लेके आए, हथेलियां नीचे की ओर। दोनों हाथों में फासला रहे कंधों के बराबर और धीरे धीरे घुटनों से मुड़कर नीचे हो बैठते जाएं, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं। इसमें हमारा कमर वाला भाग बिल्कुल खिंचाव में रहे, हाथ खींचे हुए हमारे। कुर्सी आसन। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को नीचे लाएं और आसन पर बैठकर लेट जाएं। और शवासन में विश्राम करें। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर थोड़ी खुली हुई। किए हुए अभ्यासों को दोहरा लें। घुटनों के जोड़ के दर्द के लक्षण। घुटनों में दर्द रहना, घुटनों के आसपास का भाग लाल हो जाना, घुटनों पर सूजन आना, चलने में कठिनाई होना, जमीन पर बैठने पर घुटनों में दर्द होना, टांगों में टेढ़ापन आने लगना, खड़े होने पर दोनों घुटनों के मध्य गैप का बढ़ जाना, ये घुटने में दर्द के लक्षण हैं, जिसको हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। योगासन प्राणायाम करते हैं तो इससे यह परेशानी थोड़ी ठीक रहती है। आएंगे वापस।
दोनों पैरों को मिला लें। दोनों हाथ दाएं बाएं खींचकर अपने दोनों हाथों को सिर की ओर लाएं। आसन से लगा लें। अपने दोनों हाथों का पृष्ठभाग कर रहे हैं ताड़ आसन। नाभि को केंद्र मानकर पंजों में दे खिंचाव और हाथों को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर। श्वास भरकर अधिक से अधिक खिंचाव दें। इससे हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियां प्रभावित हो जाती हैं। आएंगे वापस, थोड़ा विश्राम। एक बार पुनः दे खिंचाव, श्वास भर के पैर वाला भाग नीचे, हाथ वाला भाग ऊपर, अधिक से अधिक। यहीं से करेंगे हम नाव आसन। दोनों पैरों को खींचते हुए 90 डिग्री पे लाएं और करें डोलन। रीढ़ की समस्त गोटियों को प्रभावित कर रहे हैं हम। शरीर में लचीलापन। यह अभ्यास रोज करते हैं और सब मन लगा के करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बनता है सबका ये। धीरे धीरे आएंगे वापस। दंडासन में करेंगे विश्राम। सांस चढ़ जाती हैं। लंबी गहरी सांस ले लें और छोड़ें। दो तीन बार दोहरा लें। सांसें सामान्य होने पर करेंगे कोण आसन। कोण आसन के लिए दोनों पैरों को मिला लें। पंजों को आसन की ओर खींचें। दोनों हाथों को नजदीक से नजदीक अपने शरीर के पीछे लगाएं, कमर के पीछे, और एड़ियों और हाथों पर ध्यान वजन देते हुए अपने मध्य भाग को ऊपर उठाएं। पंजे इस प्रकार आसन पर लग जाएंगे जब हम सही स्थिति में आ जाएंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। और हाथों को दाईं ओर रख के पैरों को मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। हरिओम मैडम। हरिओम मनोज जी, बहुत ही सहज ढंग से आपने समझाया।
कि घुटनों का दर्द क्या है और इसके क्या लक्षण हैं।